हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्लास। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वीविंग सेक्शन है ये। हम यह समझेंगे व्हाट इज क्रिम परसेंटेज। जो वीविंग कैलकुलेशन होती है उसमें एक क्रिम परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। क्रिम परसेंटेज किसको कहते हैं? हम किसी भी फैब्रिक में से अगर कोई यान एक धागा निकालते हैं, हमने देखा होगा उसमें कि वो हमेशा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि उस फैब्रिक में श्रिंकेज आ चुकी है। तो हम उस पोजीशन में उसको हमने नाप लिया और उसके बाद उसको हल्का सा स्ट्रेट या खींच के हमने उसको वापस नाप लिया। तो जो डिफरेंस होगा, चूंकि डिफरेंस आना ही है, तो जो भी डिफरेंस होता है वो उसे हम लोग क्रिम परसेंटेज कहते हैं। आप समझ रहे हैं? क्रिम परसेंटेज हुआ एस माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू 100। एस जो है वो स्ट्रेटन मतलब खींचा हुआ धागा, उसको हमने नाप लिया। एल जो है वो जिस पोजीशन में धागा था उसी को हमने नाप लिया, और डिवाइड बाई वापस लेंथ ऑफ थ्रेड, जो हमारी लेंथ ऑफ थ्रेड है एक्चुअल उसकी, वो हमने वापस उसका डिवाइड किया। तो वो जो क्रिम परसेंटेज हमारी निकल जाएगी। अभी हमारा कैलकुलेशन चैप्टर शुरू होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीड के बारे में कि रीड क्या होती है। रीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फैब्रिक में। नंबर ऑफ एंड्स इन 1 इंच कॉल्ड रीड। रीड को हम लोग एंड्स पर इंच भी कहते हैं, ईपीआई। रीड और क्या क्या काम करती है? एक यूनिफॉर्म परफॉर्म बीटिंग मोशन, मतलब लूम का जो है वो एक बीटिंग मोशन देती है। जैसे ही वेफ्ट का धागा इंसर्शन होता है इसमें, जब शेड ओपन होता है और वेफ्ट का धागा जाता है उसमें से, ये हम हमारा जो लूम वाला सेक्शन उसमें समझेंगे, तो उस धागे को आगे टक्कर या धक्का देने का काम जो रीड करती है। उसके अलावा एंड्स पर इंच वो डिसाइड करती है फैब्रिक में कितने हैं, और एक मेंटेन करती है रेगुलर गैप। आपने रीड चेक की होगी, रीड जो होती है उसमें हर डेंट जो होते हैं वो एक यूनिफॉर्म गैप में होते हैं सब। तो जो फैब्रिक में है वो एक यूनिफॉर्म गैप हमें नजर आता है, एक यूनिफॉर्म रीड मार्क पूरे कपड़े में हमें नजर आता है। तो रीड का ये काम होता है, नंबर ऑफ एंड्स इन 1 इंच। जब भी हम पिक ग्लास से चेक करेंगे कि उसमें 1 इंच में कितने धागे हैं, वो उसका रीड कहलाता है। इसके अलावा होता है रीड काउंट। रीड काउंट होता है नंबर ऑफ डेंट इन 2 इंच, इसको रीड काउंट। रीड काउंट मीन्स जो रीड है या उस पर जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। इसको हम कैसे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ डेंट, जो डेंट होते हैं रीड के, मैं आपको भी रीड दिखाऊंगा उसमें आपको पता पड़ेगा डेंट क्या होते हैं। नंबर ऑफ डेंट इन 2 इंच, 2 इंच में नापेंगे हम उसको, तो जितने भी डेंट हमें आएंगे 2 इंच में वो उसका रीड काउंट होगा, मतलब उतने की रीड है वो। जैसे रीड में दिख रहा है अपने को, ये देखिए रीड काउंट दे रखा है। जैसे 44 की माना हमने 44 की रीड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ डेंट इन 2 इंच, ये देखिए नंबर ऑफ डेंट इन 2 इंच जो हमने यहाँ शो कर रखा है, नंबर ऑफ डेंट इन 2 इंच है 44। तो ये रीड है वो 44 की होगी, इसके ऊपर जो मार्किंग होगी वो 44 की होगी। अब इसी को हम चाहें तो 1 इंच में भी कर सकते हैं। 1 इंच में हो गया 22 डेंट्स। जब भी हम 1 इंच में चेक करेंगे तो 22 डेंट निकलेंगे, लेकिन हम जो रीड काउंट होता है वो 2 इंच में पकड़ते हैं, तो 2 इंच में होंगे 44 डेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रीड है वो 44 की है, जिसको हम कहेंगे रीड काउंट। रीड काउंट इसका 44 है। इसी तरह की अलग अलग रीड होती है, 56, 58, 64, 68, 36, 34, 26, 84, अलग अलग रीड होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी रीड के ऊपर मार्किंग है उसका मतलब 2 इंच में उतने डेंट हैं उस रीड में। इसी को हम लोग रीड काउंट कहते हैं। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, रीड काउंट और रीड में फर्क है। रीड काउंट नंबर ऑफ डेंट इन 2 इंच, और रीड मतलब होता है नंबर ऑफ एंड्स इन
1 इंच, वहाँ तो एंड्स दिखा रहे हैं हमें, और यहाँ पर हमें डेंट चाहिए। रीड क्या हो गया, रीड इक्वल टू रीड काउंट इनटू नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट डिवाइड बाई 2। जैसे हुआ रीड काउंट मतलब एग्जांपल मान लिया अपने 44 की रीड है, इनटू नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट। इनको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन का बीम है, प्लेन व्यू है, 44/2। जब हम इसको लिखते हैं 44/2 की रीड है, इसका मतलब ये हुआ 44 तो उसका रीड काउंट हुआ, और (2) जो लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट। एक डेंट में जितने धागे होंगे उसको हम ऑब्लिक करके लिखते हैं, और रीड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, रीड काउंट इनटू नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारी रीड निकलेगी। देखिए एग्जांपल दिया है इसमें, अगर रीड 60/2 है, रीड स्पेस किसको कहते हैं, जो रीड की विड्थ होती है पूरी, या फैब्रिक जो ग्रे फैब्रिक है उसकी हमें जो विड्थ लेनी है उसको हम लोग रीड स्पेस कहते हैं। तो पूरी रीड की जो विड्थ होगी वो होगी 74 इंच। ये हम डिसाइड करते हैं हमें कितना फाइनल पन्ना जिसको कहते हैं, कि वो फाइनल पन्ना जो फैब्रिक का वो कितना चाहिए, उस हिसाब से हम उसका रीड स्पेस डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर दिखा रखा है 60 मीन्स क्या हुआ, 60 मीन्स हुआ रीड काउंट। तो यहाँ दिखा रहे हैं रीड काउंट। ये दिखा रहे हैं नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट। जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एंड्स, 2 धागे एक डेंट में, 60/2। ये 2 का मतलब होता है नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट। अब इसकी रीड या ईपीआई हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया था, 60 जो रीड काउंट है इंटू 2 नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट और डिवाइड बाई 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम वापस 60 आएगा, 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 60। तो इसकी जो ईपीआई या रीड हो गई वो 60 हो गई। अब टोटल एंड्स कैसे निकालेंगे, टोटल एंड्स का फॉर्मूला होता है रीड इंटू रीड स्पेस। रीड की जगह क्या आई हमारी 60, और रीड स्पेस क्या है, पन्ना, जिसको हम लोग जो रीड की विड्थ है पूरी वो कहते हैं। तो रीड स्पेस हुई 74, मल्टीपल करेंगे तो हमें 440 एंड्स, मतलब उस पूरे जो भी सेक्शन है, पूरा बीम है, उसमें हमने 440 एंड्स डाले हैं। तो ये हम चेक करते हैं कि रीड काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट क्या होता है, और रीड कैसे होती है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 60/5, यहाँ पर वही 60 जो है वो रीड काउंट है इन 2 इंच, नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट है 5, यहाँ पर दिखाया था हमने (5) है। तो अब रीड क्या होगी इसकी, 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो 150। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं, जैसे 60/5 कोई रीड है, ये हमने बता ही दिया। 50/6 यहाँ पर कैसे होगा, सेम पोजीशन है, 50 क्या हो गया उसका रीड काउंट हो गया, 6 क्या हो गया नंबर ऑफ एंड्स इन वन डेंट, एक डेंट में। डेंट आप समझ रहे हैं, रीड के जो डेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। किसी भी रीड का काउंट उसके को हम लोग जब रीड स्पेस से मल्टीपल करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डेंट आएंगे। नंबर ऑफ डेंट जो होंगे वो फिक्स होंगे किसी भी रीड में। जैसे अगर 44 की रीड है तो उसमें जो नंबर ऑफ डेंट है वो फिक्स है। तो यहाँ पर हमने 50/6 में, यहाँ पर हमने 60 की जगह 50 रख देंगे इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो वही वापस जो आएगा वो 150 आएगा। इसी तरीके से 150/2, 150 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो रीड हो गई इसकी 150। इस तरह के आप अलग अलग एग्जांपल देख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से आप लोग समझ गए होंगे कि रीड या ईपीआई एंड्स पर इंच वो कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे फैब्रिक विड्थ कैलकुलेशंस।
जो है वो जीएसएम कैसे होता है, उसमें जीएसएम कैसे निकालते हैं। जीएसएम होता क्या है, सबसे पहली बात है समझने। जीएसएम होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जीएसएम मीन्स हो गया किसी भी फैब्रिक को हम अगर विड्थ वाइज 1 मीटर और लेंथ वाइज 1 मीटर और उसका हम वेट करेंगे, तो जो भी उसका वेट आएगा उसको हम लोग जीएसएम कहते हैं, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है एंड्स पर इंच, ईपीआई, जो वार्प होती है। फिर हो गया पीपीआई, पिक्स पर इंच, जो वेफ्ट होती है। वार्प का काउंट चाहिए, काउंट जो हमने यान वाले सेक्शन में समझा था कि काउंट क्या होता है। और वेफ्ट का काउंट चाहिए। फैब्रिक की वेट चाहिए इंचेस में। बिना रीड स्पेस के हम कैसे निकाल पाएंगे किसी भी फैब्रिक का वेट। तो हमें किसी भी फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए ये सब चाहिए। एंड्स पर इंच, पिक्स पर इंच, पीपीआई जिसको कहते हैं, जो वेफ्ट की होती है। और उसके बाद वार्प काउंट, वेफ्ट काउंट, फैब्रिक विड्थ। हम लोग समझ रहे, वार्प जो होता है वो वर्टिकल जिसको कहते हैं, और वेफ्ट जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है। वेफ्ट जो है वो लूम से चलता है, वार्प जो है हमारी जो वार्पिंग मशीन है जो हमने समझा था पहले, वहां से वार्पिंग हमें होके बीम रेडी मिलता है। जीएसएम की बात करें, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ये हमें मिलता है जीएसएम कटर से या इलेक्ट्रिक बैलेंस से। दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जीएसएम कटर है तो हम उसको जीएसएम कटर से यूज कर सकते हैं, और सेकंड मेथड जो है विदाउट जीएसएम कटर। दोनों तरीके से हम लोग किसी भी फैब्रिक का जीएसएम निकाल सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि आप लोग वेट को समझिएगा। जीएसएम और जीएलएम में फ़र्क होता है। जीएलएम क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अब ये बता रहे हैं कि जीएसएम कैलकुलेशंस जीएसएम कटर से कैसे करते हैं। इसमें हमें दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये जीएसएम कटर आप देख रहे हैं, इस पर केटीएस लिखा हुआ है, ये जीएसएम कटर है। और इसके साथ जो है एक वेट मशीन होती है, जो ग्राम्स में, मतलब बहुत कम, जो हल्का धागा हो या जिसमें वेट बहुत कम, क्योंकि हमारे पास जो कटिंग आएगी वो बहुत स्पेस जो होता है वो छोटी होती है। हम उसको जीएसएम निकालते हैं तो जीएसएम के लिए हमारा जो वेट है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हम उसकी ऐसी मशीन पे करते हैं जहां पर वो पॉइंटेड में आ जाए, या ग्राम्स में भी, मिलीग्राम्स में अंदर उसका वेट आ जाए। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि कटिंग वेट जो आया 1.42 ग्राम आया। ठीक है, 1.42 ग्राम किसी का आता है, तो इसका इनटू मल्टीपल करेंगे अब, क्योंकि हमें ये स्क्वायर मीटर जो है वो सेंटीमीटर में है और हमें चाहिए मीटर में, तो इंटू 100 करेंगे। जीएसएम कटर से जो है वो हमें ज़रूरत होती है, वो राउंड में कटता है। इसमें एक तो कटर पैड चाहिए होता है हमें, और जिस पे हम रख के फैब्रिक काटते हैं। और जो जीएसएम का जो कटर होता है, कटर का जो राउंड होता है वो 113 mm का होता है। 113 mm क्यों? क्योंकि वो गोलाई में होता है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में तो हम सेंटीमीटर को पूरा लेंगे, जो हम 10 बाई 10 की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर 113 mm में लेते हैं अपन। और एरिया जो होता है, एरिया आप लोग पहले, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा बहुत पहले, ये सब कैलकुलेशन आप लोग समझ चुके हैं। जहाँ पर एरिया बता रखा है पाई आर स्क्वायर। किसी भी राउंड सर्कल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। आर मीन्स क्या होता है? जो उसका डायमीटर है डी, डी का हाफ, और डी क्या है? उसकी पूरी गोलाई। ठीक है, पाई की वैल्यू आप लोग जानती हैं 3.14। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर डी जो है 113 mm है, जो पूरा राउंड है उसका, जो राउंड का जो फैब्रिक कटता है वो 113 mm होता है। तो हमने वैल्यूएशन रख दी यहाँ पर 113 डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर मीटर। इसके साथ में एक सॉफ्ट बोर्ड
होता है जिसके ऊपर हम लोग फैब्रिक रखते हैं। ये जीएसएम कटर है, और चूंकि मैंने यहाँ पर जो है फैब्रिक को पहले ही कट कर रखा है, तो आपको पहले जीएसएम बता रहे हैं। ये जो जीएसएम का जो साइज है वो 113 mm 113, क्योंकि राउंड में होता है इसलिए हम उसको पाई आर स्क्वायर से करेंगे, तो 113 mm होता है इसका डायमीटर। ये इसका लॉक होता है, जब भी हमें इसको यूज करना होता है तो इसका लॉक खोला जाता है। देखिए जैसे इसमें लॉक खोला है मैंने, और उसके बाद जो है वो आप बैक साइड में देखेंगे तो वहां पर हमें ब्लेड दिखाई देगी। 4 ब्लेड होती है इसके अंदर, 1 नंबर ब्लेड, 2 नंबर ब्लेड, 3 नंबर ब्लेड और एक 4 नंबर की ब्लेड। जब भी उसको हम यूज नहीं करना तो उसको हम वापस लॉक लगा देते हैं। इस तरह जैसे किसी फैब्रिक का हमें जीएसएम निकालना है, तो नीचे एक सॉफ्ट बोर्ड होता है, सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर रख के फैब्रिक को हम लोग, और उसके बाद फिर ये जीएसएम कटर उसके ऊपर रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, और इसको मैं एक बार प्रेस करते हुए घुमाऊंगा उसको, जिससे वो राउंड शेप में जो मैंने 113 mm बताया आपको, उस साइज का कट जाएगा। जब वो थोड़ा सा फ्री लगे हमें, तो समझ आना चाहिए कि वो फैब्रिक कट चुका है। जैसे ये फैब्रिक हम देख रहे हैं, ये वाला फैब्रिक कट चुका है। राउंड शेप में होता है, इसलिए हम उसको 113 mm लेते हैं। ये देखिए पूरा राउंड शेप आ गया है इसका। अब इसके बाद हम लोग इसको वेट करेंगे। ये जो मैंने बताया 113 mm है पूरा साइज में। 113 mm इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एरिया है राउंड में, तो इसको हम लोग फॉर्मूले से लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ये जो है ये डी है, डी हो गया इसका 113 mm, आर हो गया 113 mm डिवाइड बाई 2 इंटू पाई। तो पाई आर स्क्वायर से हमें जो इसका एक्चुअल जो आएगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद इसको वेट करेंगे, वेट आएगा ग्राम्स में। इसका जो वेट आ रहा है 3.90, 3.91 या 3.90 इसके आसपास है इसका, ये ग्राम में है। अब हम इसको मल्टीपल करेंगे 100 से। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट को या इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ दिल्ली का टेक्स केयर के नाम से। आप वहाँ से ये वाला प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट हैं उनके पास टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो आप उनसे कैटलॉग मंगवा सकते हैं। ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कैसे पाई आर स्क्वायर, आर में से रेडियस हो गया। अब हम बात करेंगे कि जीएसएम जो है वो हम बिना जीएसएम कटर से कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हमने एक स्क्वायर में उसको कट किया 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने कट कर लिया उसको 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर। इस तरह की 4 या 5 कटिंग, ताकि उनमें वेरिएशन नहीं आए। और फिर उसको हमने वेट कर लिया। वही सेम तरीका है, जो भी ग्राम्स में आएगा उसको हम मल्टीपल करेंगे 100 से। तो इस तरीके से हम उसको जीएसएम कटर से या विदाउट जीएसएम कटर दोनों से ले सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि बहुत एग्जैक्ट हमें कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए प्रीफर करते हैं हम लोग कि आप लोग जीएसएम कटर से करें उसको, तो ज़्यादा एग्जैक्ट आपके पास जो एकदम नियर बाई उसका वैल्यूज आएगी। अब बात करते हैं हम जीएलएम। जीएलएम जो होता है वो क्या है, जीएसएम से कैसे अलग होता है। जीएसएम बताया मैंने ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, और जीएलएम होता है ग्राम पर लीनियर मीटर। लीनियर मीन्स किसे कहेंगे हम लोग, लीनियर मीन्स लेंथ वाइज।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो फैब्रिक होता है हमारा, दोनों तरफ हमने देखा होगा मोनोग्राम या सेल्वेज होता है, वो होता है विड्थ वाइज। तो हमें एक फैब्रिक का वेट चाहिए, वो विड्थ वाइज चाहिए पूरे, जिसमें दोनों तरह के किनारे भी आ चुके हों। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, जीएसएम को कन्वर्ट करेंगे जीएलएम में। वो होता है हमारा फॉर्मूला जीएसएम इंटू फैब्रिक विड्थ, जो भी इंचेस में हमें है, डिवाइड विद 39.37। ये क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर में हमारे 39.37 इंचेस होते हैं। तो जीएलएम हो गया जीएसएम इंटू फैब्रिक विड्थ डिवाइड बाई 39.37। क्योंकि यहाँ पर इंच में दिया हुआ है इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, इसलिए हमने उसको डिवाइड किया है 39.37 से। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए 200 ग्राम्स या 200 जीएसएम आपका कोई फैब्रिक है, और आपको जो फिनिश विड्थ चाहिए वो 58 इंच चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि उसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 200 जो जीएसएम इंटू फैब्रिक विड्थ 58 इंचेस में और डिवाइड बाई 39.37। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 294 या 295। तो उसका जीएलएम हो गया वो 295 हो गया। तो जो भी विड्थ होगी उसकी, मान लीजिए 58 या 58 इंच हुआ हमारा, हो सकता है उसकी विड्थ 56 हो, तो 56 के साथ हम उसको मल्टीपल करेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस आप लोगों को, प्रमोशन वीडियो यूट्यूब पे भी मिलेंगे, इंस्टा पे भी मिलेंगे। तो इस तरह के प्रमोशन वीडियोस को आप वहाँ भी लाइक शेयर कर सकते हैं, उस तरह के वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं आगे अपने फ्रेंड्स में, उनको भी इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं और ज्वाइन करा सकते हैं। मिलते हैं फिर वापस नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।